नमस्कार दोस्तों, आज मैं और अनुराग ढांडा जी दिल्ली की अभी बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विषय में एक बड़ा खुलासा करेंगे। पिछले 50 दिन से हम आपको बता रहे थे कि कैसे भाजपा की सरकार गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए किस तरीके से ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे किस तरीके से दिल्ली की मिडिल क्लास के खिलाफ, मध्यम वर्ग के खिलाफ एक बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही है। 1 अप्रैल जब से दिल्ली के स्कूल खुले हैं, कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो दिल्ली के नहीं, भारत के सबसे बड़े स्कूलों में जिनका नाम आता है, उनके स्कूलों के बाहर बच्चों के माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्रदर्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई थी। जब से हमने प्रेस वार्ता की है, भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग की थोड़ी सुध हुई है। स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा जब भी आप देखें तो इसमें 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। एक, स्कूल मैनेजमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, और दूसरा होता है पेरेंट्स, अभिभावक वर्ग, वो माँ बाप जो किसी तरीके से अपने बच्चों की फीस भरते हैं और फीस बढ़ती है तो उनकी जेब पे हमला होता है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमिटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह यह भी लिखा जाता है एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में के हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 2 पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े ये चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था। उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। उस एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, जो कि उन्होंने कई जगह अपने आप को लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो तमाम हाईकोर्ट के दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्सेस एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स। ये 2016 का है। अगला दिखाइएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। ये 2023 का है एक्शन कमेटी। ये फिर 2024 का है एक्शन कमेटी ऑन ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स वर्कर्स वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट दिखाइए 19 का। तो तमाम दसियों सालों से इस तरीके के मुकदमे हैं। ये एक्शन कमेटी की वेबसाइट है जिसपे आपको वो सब स्कूल मिल जाएंगे, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो सालवान स्कूल हो, चाहे वो जो भी स्कूल हो, जो स्कूल फीस बढ़ाने के लिए आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं, वो सारे स्कूल इस एक्शन कमेटी के मेंबर हैं।
सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं। अब इस एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनका ये फेसबुक अकाउंट है, आप देख सकते हैं, भरत अरोड़ा, एक मिनट पीछे, भरत अरोड़ा उर्फ शम्मी, प्रेजेंट एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल दिल्ली। अगला दिखाइए, ये इनका ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। आप देख सकते हैं भरत अरोड़ा की पोस्ट को एक्शन कमेटी ने रीपोस्ट कर रखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे। ये ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। नेक्स्ट चलेंगे, ये इनका भरत अरोड़ा का ट्विटर अकाउंट है जिसपे इन्होंने लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, नेशनल चेयरमैन किसी और चीज के हैं। अगला करिए, भरत अरोड़ा के ट्विटर अकाउंट पे बीजेपी दिल्ली का पोस्ट है। अगला दिखाइएगा, अगला दिखाइएगा, सपोर्ट कर रहे हैं। वापस जाना, इससे पुराना एक और वापस जाओ। हाँ, अब वापस जाओ, वापस जाओ और वापस जाओ। हाँ, ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट की एसोसिएशन जो हमेशा से पेरेंट्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ फीस बढ़ोतरी की एडवोकेसी करती रही, हिमायत करती रही, वो एक्शन कमेटी कह रही है दिल्ली में आ रही है भाजपा। तारीख आपने लिखी है, आप तारीख देख सकते हैं, तारीख है 1, मुझे लग रहा है ये फरवरी है, 1 फरवरी 2025, 1 जनवरी 2025। अगला दिखाइए, 1 जनवरी 2025। अगला इन्हीं के अकाउंट का दूसरा, 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, भरत अरोड़ा। अब और एक खास बात, ऐसा नहीं है कि भरत अरोड़ा कोई ऐसे ही आदमी है जो एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और भाजपा को सपोर्ट कर, नहीं। भरत अरोड़ा, अगर आप नीचे देखें, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इनके शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। इनकी जो एकेडमिक सेल है भाजपा की, उसके अध्यक्ष हैं भरत अरोड़ा। वो आदमी जिनकी एसोसिएशन फीस बढ़ाने के लिए हर महीने हाई कोर्ट जाती है, जो फीस बढ़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन जाए। नेक्स्ट दिखाइएगा, ये इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप तमाम फोटोज दे सकते हैं। पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक ऑफिस बेरर की तरह इनका अकाउंट है। ये कल की फोटो है, कल भाजपा का स्थापना दिवस था तो अपनी छत पे भाजपा का झंडा लगा के भरत अरोड़ा की ये फोटो है। ये अब आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जो मैंने कहा, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और इनके चुनाव प्रचार के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए थे भरत अरोड़ा। ये फोटो जो है, ये इन्होंने इनको कांग्रेचुलेट किया है, मगर ये जो फोटो है ये पुरानी फोटो है, उनके प्रचार के समय की फोटो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये फोटो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भरत अरोड़ा वहां पे खड़े हुए हैं और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये देखिए, झुग्गी प्रवास आयुर्वेदिक कैंप में मंडल प्रधान फला फला के साथ भरत अरोड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था विधानसभा का, उस प्रचार के अंदर एक कार्यक्रम था झुग्गी प्रवास। उसके अंदर झुग्गी प्रवास शालीमार बाग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करते हुए शालीमार बाग में भरत अरोड़ा। ये भरत अरोड़ा ने लिखा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्ट दी थी प्रदेश चुनाव समिति में, प्रदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, ऊपर करो, ऊपर ले जाओ भाई, ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे ले, के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने मुझे सामाजिक संपर्क समिति में जिम्मेदारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद। 30 नवंबर 2024 की है पोस्ट। नेक्स्ट चलेंगे, ये आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 2024 का है, चुनाव प्रचार का समय है। और आप देखिए, एक मिनट पीछे जाओ,
रेखा गुप्ता जी आप देख सकते हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल, पीछे भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, बीजेपी का पटका उनके गले में, और यहाँ कोने में रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं। इनके प्रचार की ये फोटो है। नेक्स्ट दिखाइए। ये वो देखिए, वो जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है प्रत्याशी रेखा गुप्ता, और वहां कोने में जो विक्ट्री का साइन जिन्होंने लगा रखा है हाथ पे और गले में मोदी जी का पटका पहन रखा है, वो भरत अरोड़ा है। ये भरत अरोड़ा जी के इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटो है। ये भरत अरोड़ा जी इधर, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल। नेक्स्ट, भरत अरोड़ा जी, रेखा गुप्ता जी। 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। तो दोस्तों, पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो संस्था, वो पार्टी, वो इंटरेस्टेड पार्टी जिसका मूल उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी तरीके से स्कूलों की फीस बढ़े, वो संस्था और उस संस्था का संयोजक भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के अंदर मौजूद है। उनकी पार्टी का पदाधिकारी है, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री के साथ तमाम फोटोज हैं, और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, तमाम तरी जगहों से ये खबरें आने लग गई कि स्कूल ने 60% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 65% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 25% फीस बढ़ा दी, स्कूल के अंदर बच्चों को क्लासों में अटेंड नहीं करने दे रहे, लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, पेरेंट्स स्कूलों के बाहर धरना दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनके समर्थन में नहीं जा रहा, कोई मंत्री उनके समर्थन के अंदर नहीं जा रहा। और जो कल समिति बनाने का जो नौटंकी की है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास के साथ एक धोखा किया गया है, और एक षड्यंत्र के तहत जो कल अनाउंसमेंट की गई है कि सभी स्कूलों के अंदर एसडीएम्स ऑडिट करेंगे, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। क्यों है वो आई वॉश? दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973, जिसका सेक्शन 183 कहता है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो उन स्कूलों के खातों की ऑडिट करेगा, या आप सीएजी को कहेंगे, सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। आपने एसडीएम कह के उनको मौका दिया है प्राइवेट स्कूल वालों को कि आपकी इस तथाकथित ऑडिट को वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, और हाई कोर्ट उसको स्टे कर देगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी भाई हम क्या करें, ये तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो फीस बढ़ेगी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि एसडीएम या डीएम की जो ये जांच समितियां होती हैं, इनको कोर्ट ने स्टे किया है क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। तो ये साफ तौर पे है कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या उनकी एक्शन कमेटी के साथ मिली भगत करके जानबूझ के इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूल उनको चैलेंज कर दे और स्कूलों को और स्कूलों की मैनेजमेंट को राहत मिल जाए। मैं अनुराग ढांडा जी को भी कहूँगा, वो इस विषय में कई दिनों से जो है अपनी बात रख रहे हैं, वो भी इसमें कुछ अपनी बात कहेंगे। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जी ने अभी आप लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। जो व्यक्ति उनके चुनाव में इन्वेस्ट करता है, जो व्यक्ति उनके चुनाव में प्रचार करता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार की जिम्मेदारी संभालता है, वो वही व्यक्ति है जो स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाने की एडवोकेसी करता है। उन्हीं की संस्था, उस व्यक्ति की संस्था, उसकी एसोसिएशन, उन्हीं के स्कूलों में फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये सरासर ये नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके चुनाव में जो इन्वेस्ट किया गया, जो समय लगाया गया, जो प्रचार किया गया, उसके एवज में
इस पूरी संस्था, इस एसोसिएशन को ये छूट दे दी है कि आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाइए, पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर जो मर्जी अत्याचार कीजिए, सरकार आपको एक एस्केप रूट प्रोवाइड करा देगी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा एक सिंपल सा, साधारण सा प्रश्न है रेखा गुप्ता जी के लिए कि अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है तो तुरंत एक आदेश जारी करके जितने स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाई गई है उसको रिवर्स करें। एक ऐसा आदेश अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जारी नहीं करती हैं कि वो फीस बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं करती है तो हम इसको लोगों के बीच लेकर के जाएंगे, इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएंगे। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो दिल्ली के वोटर्स, दिल्ली के अभिभावकों के ऑपोजिट पार्टी के साथ डायरेक्टली इंटरेस्ट में इन्वॉल्व। आपके कोई प्रश्न था? सौरभ जी, कल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया कि कुल 35 स्कूल का सिर्फ आप लोगों ने ऑडिट करवाया और बहुत सारे स्कूल के नाम गिनाए जिसमें कितना % फीस किस साल में बढ़ाया गया था आपके सरकार में रहते। तो ऐसा नहीं है कि फीस पहली बार बढ़ा, 10 साल में आप लोगों ने रोक लगा दी थी। उनका ये कहना है हाँ, अभी जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए हमने कमेटी बनाई। देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूं, सीधा सा गांव वाली बात करूंगा। 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। जो स्कूलों की संस्था है, जो मैनेजमेंट है, जो उद्योगपति हैं, जो मालिक हैं, वो कह रही है आ रही है बीजेपी, बीजेपी को जिताना है। भाई क्या लड्डू देगी बीजेपी उनको? और आम आदमी पार्टी को हराना है। ऐसा क्या था जो स्कूलों की मैनेजमेंट, उद्योगपति आम आदमी पार्टी से इतना परेशान थे? इसलिए परेशान थे ना क्योंकि हम उनकी मनमानी नहीं चलने दे रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल उनकी मनमानी चलने दे रहे होते तो वो कहते आएगी फिर से आम आदमी पार्टी, यही कहते ना। भाई गांव वाले लोग ऐसे ही समझते हैं चीज को। अब वो ये कागज, वो कागज, ये वो, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की जरूरत नहीं है। छोटी सी प्रेस वार्ता करें और उसमें लिख दें कि भाई ये हमारा ऑर्डर है, कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। जब ऑडिट हो जाएगी, सरकार से अनुमति मिल जाएगी, तब फीस बढ़ा लेना, तब तक सारी फीस वापस। ये छोटी सी चीज है, छोटी सी मांग है, हम ज्यादा लंबे चौड़े के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जी, प्रश्न और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पड़पड़गंज में कई क्षेत्रों में विद्यालयों में जो है वो किया, निरीक्षण किया तो कई कमियां दिखाई दी, कई बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालात में दिख रहे। तो कर लेना, ठीक कर लेना, उसके अंदर क्या, आप तो कुछ काम भी करना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप तो शिक्षा मॉडल के मतलब शिक्षा मॉडल को आप लोगों ने जग जाहिर किया और अब कहीं ना कहीं कमियां वोटिंग हो चुकी है। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताऊं, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। प्राइवेट स्कूल को उठाना है, सरकारी को गिराना है। मनीष सिसोदिया कहते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं और सरकारी स्कूल के अंदर प्राइवेट वाले बच्चे आए, सरकारी स्कूलों का जो है बच्चे बढ़े, प्राइवेट स्कूलों का धंधा कम हो। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, सरकारी खराब है, ताकि लोग सरकारी छोड़े प्राइवेट में जाएं। वही तो कर रहे हैं भाई, इन्हें धंधा ही उनका बढ़ाना है, प्राइवेट स्कूलों का धंधा बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? जब सरकारी स्कूलों की हालत खराब करोगे। ऐसे ही प्राइवेट अस्पतालों का भी धंधा बढ़ाना है इनको। ये अब कुछ दिनों में ये भी कहेंगे कि नहीं, सरकारी अस्पताल जो है वो बिल्कुल बेकार है, ताकि प्राइवेट अस्पतालों का जो है धंधा बढ़े। यही है। सर, एक प्रश्न और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी उपराज्यपाल या राज्यपाल होते हैं वो राजनीतिक कारणों से विधानसभा को कंट्रोल में ना लें। इससे लोगों की तमिलनाडु वाले देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का रुख इस पर बहुत स्पष्ट है और हम लगातार ये कहते आए हैं कि गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वो अपॉइंटीज होते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, और जो भी चुनी हुई सरकार है उनको उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट रुख है। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो साफ तौर पे इसको दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के बावजूद
जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विषय में भी दिए और बाकी जगहों के विषय में भी दिए, उसके बावजूद भी गवर्नर्स के जरिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए चुनी हुई सरकारों के खिलाफ काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर लोकतंत्र का थोड़ा भी सम्मान उनकी नजर में है तो इस तरीके की गंदी हरकतें, इस तरीके की साजिशें अब रोक देनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को चलने देना चाहिए। रणनीति से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानूनी ढांचा है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी टिप्पणी ऐसी हैं जो पिछले 10-11 सालों में, जिन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अनेकों प्रदेश सरकारों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के काम करने के तमाम आरोप सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस भी ऐसे हैं जिससे साफ तौर पे ये नजर आता है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से इतर जाकर के, संविधान से बाहर जाकर के, संविधान की मूल भावना से बाहर जाकर के काम करती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी कोई बात बोलता है तो उससे सरकारों को सीखना चाहिए, उससे सरकारों को अपने काम करने के तरीके को अमेंड करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके स्वभाव में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। वो ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और ना उनकी की गई टिप्पणी को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है भारतीय जनता पार्टी, जो कि संविधान और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सौरभ जी, एक सवाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी विजिट से जुड़ा हुआ, मंडावली के एक स्कूल में जहां मनीष सिसोदिया जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, स्विमिंग पूल का इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, करप्शन हुआ, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल बना लेकिन कभी ऑपरेशनल हुआ नहीं, तो इसको लेके विजिलेंस की इंक्वायरी की वो बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, उस वक्त के डायरेक्टर एजुकेशन को सस्पेंड कर दो। जो भी अधिकारी हैं, जैसे अभी कल आशीष सूद कह रहे थे कि फला स्कूल से जो है पैसे लिए गए, तो जो अधिकारी है उसका नाम लेके उसके ऊपर एक्शन तो ले। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो है मौखिक तौर पे। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बेवकूफी की बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। जो टिकट फ्री में दी जा रही है, एक महिला चढ़ी, आपने उसको गुलाबी टिकट फाड़ के दे दी, जो दूसरी महिला ही आपने उसको दे दी, उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। उसमें भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मैं कईयों से पूछा भाई उसमें कैसे भ्रष्टाचार होगा। कोई आया, आपने उसको टिकट फाड़ के दे दी, उसके लिए पैसे नहीं लिए। अगर एक की जगह 2 भी देनी है तो भी उसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा। किसी को नहीं दिया, किसी औरत को टिकट, तो भी उसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा। उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है वो किसी आदमी ने जो है मंत्री जी से नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कोई तो पूछे उनसे कि भाई आप ऐसे कोई ना कि कुछ भी कह के पतली गली से निकल जाओगे। दूसरी बात, जब आप पास बनाने की बात करते हो कि हम उसको लाइफ टाइम पास देंगे, उसमें भ्रष्टाचार होगा। उसमें 100 तरीके मैं बता देता हूं भ्रष्टाचार होने का। इनका बनाऊंगा, इनका नहीं बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, इसके कागज रिजेक्ट कर दूंगा, इसके कागज आ दूंगा। और जिस आदमी को, जिस महिला को पूरी जिंदगी का फ्री पास मिल रहा हो, वो उस पास के लिए पैसे भी दे देगी, क्योंकि उसको लगेगा भाई मेरा पास मिल गया तो मैं तो पूरी जिंदगी फ्री जाऊंगी। और जिसको नहीं मिलेगा वो पूरी जिंदगी का कैलकुलेट करेगी, वो कहेगी कि कई लाख रुपए का मामला है। तो रिश्वतखोरी का अड्डा तो इन्होंने बनाया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी समझ लीजिए, या मंत्री जी मुझे समझा दें, मैं समझने के लिए तैयार हूं। कोई आदमी मुझे समझा दे फ्री की टिकट में भ्रष्टाचार कैसे था और पास में भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, कह रहे जी नहीं जी ये तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की जगह थी। भाई तुम बताओ तो सही कौन सी जगह थी, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने किराए पे दे रखा था और उससे वो किराए की आमदनी हो रही थी उसकी। हमारे विधायक बोल रहे हैं कि जहां 30-30 हजार किराया था वहां 11,000 किराए में आपसी बात करके करवाया कि भाई लोगों का काम है, सोशल काम है, हो जाएगा। तो लोगों ने कम किराए के अंदर अपनी जमीनें दी, अपनी जगह दी। नहीं जी भ्रष्टाचार ऐसे कैसे हो गया। बताओ तो, नाम बताओ, लिस्ट बताओ, आप बताओ ये 15 मोहल्ला क्लिनिक है, ये आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के थे, इनको इतना किराया मिल रहा था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे भी चलाओ। आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर दी, कह रहे जी भ्रष्टाचार हो रहा था। ऐसे कोई ना होता, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए, हमारे सवालों को उनके आगे रखना भी चाहिए। जालंधर में ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी के नेता पे, बीजेपी पूरी पंजाब की आपकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए 2 तरीके की चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक होता था
तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं नहीं, ये वायलेंस गलत है। मगर वो आदमी बहुत नाराज था, इसलिए उसने अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाला सांप है। हम मगर आधिकारिक तौर पे ये कहेंगे किसी भी तरीके की हिंसा गलत है, और उसके पीछे कोई भी कारण हो वो हिंसा गलत है। उस हिंसा को हम दूसरे मुंह से ये नहीं कह सकते नहीं ये हिंसा ठीक भी है, वो गलत है, और हम उसका जो है हम उसकी जो है निंदा करते हैं। मैं इसमें ऐड कर दूं, मैं जो पंजाब की घटना का आपने जिक्र किया मैं उसमें ऐड कर दूं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पंजाब के अंदर व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कुछ तत्वों के द्वारा की जा रही है, वो इंटेलिजेंस से भी और जो सामान्य तौर पे भी नजर आता है। जो नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक जबरदस्त अभियान पंजाब के अंदर चलाया हुआ है, उससे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो देश को अनस्टेबल करने वाली ताकतें हैं या जो इस तरीके की ताकतें हैं जो स्टेट के खिलाफ काम करती हैं, वो बौखलाई हुई है बुरी तरह से, क्योंकि उससे जो ब्लैक मनी जनरेट होता था, उससे जो पैसा आता था, उसी से ये इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। वो उस बौखलाहट में इस तरीके की कई घटनाएं करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब पंजाब पुलिस की तरफ से तुरंत एक्शन लेके हर घटना में किया जा रहा है। और बहुत जल्दी निकट भविष्य में पूरे नेक्सस को, नशे के तंत्र को भी और अपराधी तंत्र को भी पूरी तरह से पंजाब सरकार नेस्तो नाबूद कर देगी। इस तेज रफ्तार से वहां पर काम किया जा रहा है। थैंक यू। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं और अनुराग ढांडा जी दिल्ली की अभी अभी बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विषय में एक बड़ा खुलासा करेंगे। पिछले 50 दिन से हम आपको बता रहे थे कि कैसे भाजपा की सरकार गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए किस तरीके से ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे किस तरीके से दिल्ली की मिडिल क्लास के खिलाफ, मध्यम वर्ग के खिलाफ एक बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही है। 1 अप्रैल जब से दिल्ली के स्कूल खुले हैं, कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो दिल्ली के नहीं भारत के सबसे बड़े स्कूलों में जिनका नाम आता है, उनके स्कूलों के बाहर बच्चों के माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्रदर्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई थी। जब से हमने प्रेस वार्ता की है, भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग की थोड़ी सुध हुई है। स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा जब भी आप देखें तो इसमें 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, और दूसरा होता है पेरेंट्स, अभिभावक वर्ग, वो माँ बाप जो किसी तरीके से अपने बच्चों की फीस भरते हैं और फीस बढ़ती है तो उनकी जेब पे हमला होता है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह यह भी लिखा जाता है एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में के हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 2 पक्ष लगातार लड़ रहे थे।
एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े ये चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था। उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। उस एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, जो कि उन्होंने कई जगह अपने आप को लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो तमाम हाईकोर्ट के दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्सेस एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स। ये 2016 का है। अगला दिखाइएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। ये 2023 का है एक्शन कमेटी। ये फिर 2024 का है एक्शन कमेटी ऑन ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स वर्कर्स वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट दिखाइए 19 का। तो तमाम दसियों सालों से इस तरीके के मुकदमे हैं। ये एक्शन कमेटी की वेबसाइट है जिसपे आपको वो सब स्कूल मिल जाएंगे, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो सालवान स्कूल हो, चाहे वो जो भी स्कूल हो, जो स्कूल फीस बढ़ाने के लिए आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं, वो सारे स्कूल इस एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं। अब इस एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनका ये फेसबुक अकाउंट है, आप देख सकते हैं। भरत अरोड़ा, एक मिनट पीछे, भरत अरोड़ा उर्फ शम्मी, प्रेजेंट एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल दिल्ली। अगला दिखाइए। ये इनका ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। आप देख सकते हैं भरत अरोड़ा की पोस्ट को एक्शन कमेटी ने रीपोस्ट कर रखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे। ये ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। नेक्स्ट चलेंगे। ये इनका भरत अरोड़ा का ट्विटर अकाउंट है जिसपे इन्होंने लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, नेशनल चेयरमैन किसी और चीज के हैं। अगला करिए। भरत अरोड़ा के ट्विटर अकाउंट पे बीजेपी दिल्ली का पोस्ट है। अगला दिखाइएगा। अगला दिखाइएगा। सपोर्ट कर रहे हैं वापस जाना। इससे पुटाना, एक और वापस जाओ। हाँ, अब वापस जाओ, वापस जाओ और वापस जाओ। हाँ, ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट की एसोसिएशन, जो हमेशा से पेरेंट्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ फीस बढ़ोतरी की एडवोकेसी करती रही, हिमायत करती रही, वो एक्शन कमेटी कह रही है दिल्ली में आ रही है भाजपा। तारीख आपने लिखी है, आप तारीख देख सकते हैं। तारीख है 1, मुझे लग रहा है ये फरवरी है, 1 फरवरी 2025, 1 जनवरी 2025। अगला दिखाइए, 1 जनवरी 2025। अगला इन्हीं के अकाउंट का दूसरा 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भरत अरोड़ा। अब और एक खास बात, ऐसा नहीं है कि भरत अरोड़ा कोई ऐसे ही आदमी है जो एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और भाजपा को सपोर्ट करे, नहीं। भरत अरोड़ा, अगर आप नीचे देखें, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इनके शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। इनकी जो एकेडमिक सेल है भाजपा की, उसके अध्यक्ष हैं भरत अरोड़ा। वो आदमी जिनकी एसोसिएशन फीस बढ़ाने के लिए हर महीने हाई कोर्ट जाती है, जो फीस बढ़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन जाए। नेक्स्ट दिखाइएगा। ये इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप तमाम फोटोज दे सकते हैं। पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का
एक कार्यकर्ता, एक ऑफिस बेरर की तरह इनका अकाउंट है। ये कल की फोटो है। कल भाजपा का स्थापना दिवस था तो अपनी छत पे भाजपा का झंडा लगा के भरत अरोड़ा की ये फोटो है। ये अब आप देख सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री जो मैंने कहा, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और इनके चुनाव प्रचार के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए थे भरत अरोड़ा। ये फोटो जो है ये इन्होंने इनको कांग्रेचुलेट किया है, मगर ये जो फोटो है ये पुरानी फोटो है, उनके प्रचार के समय की फोटो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये फोटो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भरत अरोड़ा वहां पे खड़े हुए हैं और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये देखिए झुग्गी प्रवास आयुर्वेदिक कैंप में मंडल प्रधान फला फला के साथ भरत अरोड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था विधानसभा का, उस प्रचार के अंदर एक कार्यक्रम था झुग्गी प्रवास। उसके अंदर झुग्गी प्रवास शालीमार बाग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करते हुए शालीमार बाग में भरत अरोड़ा। ये भरत अरोड़ा ने लिखा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्ट दी थी प्रदेश चुनाव समिति में, प्रदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, ऊपर करो, ऊपर ले जाओ भाई, ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे ले, के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने मुझे सामाजिक संपर्क समिति में जिम्मेदारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद। 30 नवंबर 2024 की है पोस्ट। नेक्स्ट चलेंगे। ये आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 2024 का है, चुनाव प्रचार का समय है। और आप देखिए, एक मिनट पीछे जाओ, रेखा गुप्ता जी आप देख सकते हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल, पीछे भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, बीजेपी का पटका उनके गले में, और यहाँ कोने में रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, इनके प्रचार की ये फोटो है। नेक्स्ट दिखाइए। ये वो देखिए, वो जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है प्रत्याशी रेखा गुप्ता, और वहां कोने में जो विक्ट्री का साइन जिन्होंने लगा रखा है हाथ पे और गले में मोदी जी का पटका पहन रखा है, वो भरत अरोड़ा है। ये भरत अरोड़ा जी के इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटो है। ये भरत अरोड़ा जी इधर, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल। नेक्स्ट, भरत अरोड़ा जी, रेखा गुप्ता जी। 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। तो दोस्तों लाइट्स पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो संस्था, वो पार्टी, वो इंटरेस्टेड पार्टी जिसका मूल उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी तरीके से स्कूलों की फीस बढ़े, वो संस्था और उस संस्था का संयोजक भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के अंदर मौजूद है। उनकी पार्टी का पदाधिकारी है, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री के साथ तमाम फोटोज हैं। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, तमाम तरी जगहों से ये खबरें आने लग गई कि स्कूल ने 60% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 65% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 25% फीस बढ़ा दी, स्कूल के अंदर बच्चों को क्लासों में अटेंड नहीं करने दे रहे, लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, पेरेंट्स स्कूलों के बाहर धरना दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनके समर्थन में नहीं जा रहा, कोई मंत्री उनके समर्थन के अंदर नहीं जा रहा। और जो कल समिति बनाने का जो नौटंकी की है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास के साथ एक धोखा किया गया है। और एक षड्यंत्र के तहत जो कल अनाउंसमेंट की गई है कि सभी स्कूलों के अंदर एसडीएम्स ऑडिट करेंगे, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। क्यों है वो आई वॉश? दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973, जिसका सेक्शन 183 कहता है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो उन स्कूलों के खातों की ऑडिट करेगा।
या आप सीएजी को कहेंगे, सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। आपने एसडीएम कह के उनको मौका दिया है प्राइवेट स्कूल वालों को कि आपकी इस तथाकथित ऑडिट को वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट उसको स्टे कर देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी भाई हम क्या करें, ये तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो फीस बढ़ेगी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि एसडीएम या डीएम की जो ये जांच समितियां होती हैं, इनको कोर्ट ने स्टे किया है क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। तो ये साफ तौर पे है कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या उनकी एक्शन कमेटी के साथ मिली भगत करके जानबूझ के इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूल उनको चैलेंज कर दे और स्कूलों को और स्कूलों की मैनेजमेंट को राहत मिल जाए। मैं अनुराग ढांडा जी को भी कहूंगा, वो इस विषय में कई दिनों से जो है अपनी बात रख रहे हैं, वो भी इसमें कुछ अपनी बात कहेंगे। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जी ने अभी आप लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। जो व्यक्ति उनके चुनाव में इन्वेस्ट करता है, जो व्यक्ति उनके चुनाव में प्रचार करता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार की जिम्मेदारी संभालता है, वो वही व्यक्ति है जो स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाने की एडवोकेसी करता है। उन्हीं की संस्था, उस व्यक्ति की संस्था, उसकी एसोसिएशन, उन्हीं के स्कूलों में फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये सरासर ये नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके चुनाव में जो इन्वेस्ट किया गया, जो समय लगाया गया, जो प्रचार किया गया, उसके एवज में इस पूरी संस्था, इस एसोसिएशन को ये छूट दे दी है कि आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाइए, पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर जो मर्जी अत्याचार कीजिए, सरकार आपको एक एस्केप रूट प्रोवाइड करा देगी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा एक सिंपल सा, साधारण सा प्रश्न है रेखा गुप्ता जी के लिए कि अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है तो तुरंत एक आदेश जारी करके जितने स्कूलों के अंदर फीस बढ़ाई गई है उसको रिवर्स करें। एक ऐसा आदेश अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जारी नहीं करती हैं कि वो फीस बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं करती है तो हम इसको लोगों के बीच लेकर के जाएंगे, इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएंगे। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो दिल्ली के वोटर्स, दिल्ली के अभिभावकों के ऑपोजिट पार्टी के साथ डायरेक्टली इंटरेस्ट में इन्वॉल्व। आपके कोई प्रश्न था? सौरभ जी, कल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया कि कुल 35 स्कूल का सिर्फ आप लोगों ने ऑडिट करवाया और बहुत सारे स्कूल के नाम गिनाए जिसमें कितना % फीस किस साल में बढ़ाया गया था आपके सरकार में रहते। तो ऐसा नहीं है कि फीस पहली बार बढ़ा, 10 साल में आप लोगों ने रोक लगा दी थी। उनका ये कहना है हाँ अभी जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए हमने कमेटी बनाई है। देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूँ, सीधा